आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीमेंस का S120 ड्राइव को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से उसका पैरामीटर वगैरह सेटिंग करते हैं, किस तरह से उसका आईडी रन करते हैं और मोटर को चलाते हैं। पूरा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट था S120 ड्राइव के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज हमने एक S120 ड्राइव मिला तो उसके वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पीसी ज़रूरत पड़ेगा। पीसी में स्टार्टर का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जो भी वर्जन होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टर सॉफ्टवेयर ओपन करने से आपको इस तरह से दिखेगा। तो आपको पहले से बता दिया था किस तरह से आपको ऑनलाइन वगैरह बैकअप लेना है रनिंग ड्राइव का। तो इसी तरह सेम तरह से आपको एक नया प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करना है। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल एक नाम से देके सेव करेंगे, जहाँ से ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा खुलेगा। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबल नोड में क्लिक करने से इस तरह का एक विंडो आएगा छोटा सा, जहाँ पे आपका ड्राइव जो कम्युनिकेशन के लिए होगा वो आपको दिखेगा। जो आपको इससे पहले पीसी को इथरनेट से केबल से या RJ45 केबल से CU को लगा देना है केबल। तो केबल लगा देने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा ड्राइव यहाँ पे कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव 1 करके क्लिक किया आ रहा है, उसको थोड़ा नीचे कर देंगे तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए दिखेगा आएगा। तो उसको एक्सेप्ट करने से ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कौन सा ड्राइव अभी ऑनलाइन है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने से वो ड्राइव को ऑनलाइन हो जाएगा ड्राइव। तो नीचे देखिए येलो कलर का आ रहा है, तो हो जाएगा। तो उसको लोड टू PG करने से क्या होगा कि ये सारा जो प्रोग्राम बैकअप वगैरह है ड्राइव का, वो सब आपका प्रोजेक्ट में आ जाएगा। प्रोजेक्ट में ये सारे सेव हो जाएगा आके। तो इसलिए लोड टू PG करते हैं ऑनलाइन कनेक्ट करने के बाद। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से कि एक दिया हुआ है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो भी आपका पावर मॉड्यूल है, कंट्रोल मॉड्यूल है, जो उसमें और कुछ आपका SMC मॉड्यूल लगा है कि और कुछ TB वगैरह एक्सटेंशन किया हुआ है, उसे और ऐसा भी कुछ भी आपका उसमें जो लाइन पे लगा हुआ है उसका, तो ये सारा ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप, उसमें कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हमेशा नया कॉन्फ़िगरेशन करने में ही ये ऑप्शन दिखाता है। तो यहाँ पे आप उसको गो ऑफलाइन करेंगे तो स्टे ऑनलाइन करने से ऑनलाइन रहेगा, गो ऑफलाइन करने से भी ऑफलाइन हो जाएगा। तो अभी ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में हो गया है, जो भी उसमें ऐड था उसमें आ गया है। अभी CU में जो जो चीज़ ऐड होगा, SMC30 वगैरह हो गया कि TB वगैरह हो गया, तो सारा मॉड्यूल इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक कॉन्फ़िगर DDS करके भी दिया हुआ है, जो कि ड्राइव डाटा सेट बोलते हैं इसको। मतलब ड्राइव का जितने सारा सेटिंग वगैरह करना है यहाँ पे DDS में कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। तो उसके बाद इस तरह से एक डिस्प्ले आएगा छोटा सा पॉपअप वाला। तो ये सबको आपको जो चाहिए उसको टिक करना है। इनकोडर लाइन पे लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो बिना इनकोडर भी नो इनकोडर करेंगे तो नो इनकोडर पे आएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे पावर मॉड्यूल सिलेक्शन करने के लिए दिखाएगा। तो देखिए एक छोटा सा यहाँ पे नीचे 2 नंबर में थोड़ा ग्रे दिख रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, क्योंकि हम लोग उसको ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में कर दिए थे। तो अगर नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में ये सब ऑटोमेटिक ले लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज वगैरह लिखा हुआ है, कनेक्शन का वोल्टेज जो भी आपका 415 वोल्ट होगा कि 480 वोल्ट होगा, जो भी आपका एक्चुअल वोल्टेज है वही एक्चुअल वोल्टेज यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। एक्चुअल वोल्टेज डालने से ये इसका कैलकुलेशन बढ़िया से होता है। तो जो आप जहाँ पे लगेगा ये VFD, उसी का एक्चुअल वोल्टेज मल्टीमीटर में माप के यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे मोटर का डाटा डालना है। मोटर का जैसे किलोवाट हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, RPM हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और कॉस फाइव जो पावर फैक्टर अगर पता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें नहीं पता है तो 0 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे डालने के बाद एक एक करके पूरा लाइन पे मोटर का डाटा पूरा एक्चुअल में होना चाहिए, जो कि मोटर का नेम प्लेट पे रहता है, वही सेम डाटा यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो नहीं तो गलत हो जाएगा। ID रन वगैरह में करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, आपका सही से ट्यूनिंग नहीं हो पाएगा। तो ID रन बोलते हैं जिसको, ऑटो ट्यून भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो वही ID रन जो है ऑटो ट्यून भी वही है, उसी का मतलब वही है। तो ऑटो ट्यून मतलब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होता है, आपको सब सेटिंग करके चलाना पड़ता है ड्राइव को। तो वो क्या करेगा, फास्ट जब स्टार्ट करेंगे उसी में वो आइडेंटिफिकेशन रन उसको बोलते हैं, जिसको ID रन बोलते हैं। तो वो क्या करेगा, मोटर का बहुत सारा डाटा है, जैसे इंडक्टेंस कितना है, रिलक्टेंस कितना है, फ्लक्स लिंकेज कितना है, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे लास्ट में, आप बीच में देखेंगे क्या क्या डाटा चेंज होता है। तो वो सब डाटा तो हम लोग नहीं डालते, लेकिन VFD उसको ज़रूरत पड़ता है स्पीड को कैलकुलेशन करके चलाने में। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से चेक कर लेता है। तो फास्ट स्टार्टिंग में ये आ जाता है।
तो उसको देखेंगे किस तरह से करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे इनकोडर वगैरह सेटिंग है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आरपीएम मिनिमम मैक्सिमम रैम टाइम वगैरह नॉर्मली उसका डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड रहता है, तो आप यहाँ को आपके रनिंग के हिसाब से दीजिए, मतलब लोड के हिसाब से। अगर फॉर्म वगैरह है तो आप 10 से 12 सेकंड रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बाद ये हो गया, उसको फिनिश कर देते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्ट करके अभी जो हम जो यहाँ पे जो चेंजेस किए उसको यहाँ पे जो दिया हुआ है डाउनलोड टू टारगेट डिवाइस, उसका मतलब ये है कि जो टारगेट डिवाइस मतलब जिसमें आप कनेक्शन किया है उसमें डाउनलोड करने के लिए लोड टू पीजी करेंगे तो VFD से आपका प्रोजेक्ट में आएगा, और टारगेट डिवाइस को करेंगे डाउनलोड तो जहाँ पे ये प्रोजेक्ट में जो आप चेंजेस किए वो क्या होगा VFD में जाके सेव हो जाएगा। तो इसी तरह का उसका मतलब है, ये जो दो लिखा हुआ है लोड टू पीजी और डाउनलोड टू टारगेट डिवाइस। तो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको, ये डाउनलोड अभी हो गया है VFD में। तो फिर से इसको क्या करेंगे कि इसका जो दिया हुआ है फिर से यहाँ इसको डाउनलोड टू पीजी कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपने जो VFD को चेंजेस करके सेव किया तो फिर हमारे प्रोजेक्ट में भी वही डाटा सब दिखाना चाहिए। मतलब क्या कर किया कि प्रोजेक्ट में सेव किया, उसको फिर ड्राइव में सेव किया, फिर ड्राइव को कनेक्ट करके उसमें से फिर लिया हमारा प्रोजेक्ट में। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो चेंजेस हुआ कि नहीं आप उसमें से पता कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कॉपी रैम टू रैम करने से तो उसका परमानेंट मेमोरी में RAM में सेव हो जाएगा। RAM में रहने से क्या होगा कि आपका अगर पावर रिसाइकिल करेंगे या फिर कंट्रोल कार्ड को कभी बंद करेंगे या ट्रिप हो गया, पावर चला गया, तो ये सारा डाटा उड़ जाएगा। इसलिए उसको कॉपी रैम टू रैम करना पड़ता है सभी सेटिंग करने के बाद। तो जैसे हम ID रन भी करेंगे, ID रन के बाद भी रैम टू रैम करना पड़ेगा, नहीं तो जब पावर ऑफ करेंगे तो भी ये डाटा उड़ जाएगा, तो फिर से आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें हमेशा आपको सारा सेटिंग करने के बाद टेस्टिंग कर लिया, सही है चल रहा है, बिंदास चल रहा है, उसके बाद उसको कॉपी रैम टू रैम कर दीजिए। तो उसके बाद देखते हैं अभी VFD को ऑनलाइन लेकर देखते हैं उसमें क्या क्या हो, अभी चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी इस तरह से आपको जो दिया है टोपोलॉजी भी देख सकते हैं। टोपोलॉजी का मतलब ये है कि जो ड्राइव का जो CU कार्ड है उसमें क्या क्या चीज़ लगा है, कनेक्टेड है ड्राइव क्लिक केबल के थ्रू, तो यहाँ पे दिखा देगा। ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन में भी दिखा देगा क्या चेंजेस है, प्रोजेक्ट में क्या है, लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट है, राइट साइड वाला में एक्चुअल में क्या है, ऑनलाइन में जो ड्राइव है उसमें क्या है। तो आपका जो चेंजेस कुछ होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कुछ गलती है कि क्या है दिख जाएगा। तो अभी कंट्रोल प्रायोरिटी ले लिया है यहाँ से कमीशनिंग में जाके कंट्रोल पैनल। तो एक्सपर्ट लिस्ट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ सेटिंग जो दिया हुआ है, जो सेटिंग हम बहुत सारे नहीं किए थे वो सब सारे सेटिंग आपको एक्सपर्ट लिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑन ऑफ करके पहले देख लेते हैं सिर्फ ड्राइव को, अभी मोटर वगैरह कुछ लगा नहीं, और 0 RPM देख के ड्राइव को खाली हमारा स्टार्ट स्टॉप करके देख लेंगे कि सही है कि नहीं। अभी तो फिलहाल स्टार्ट हो चुका है, तो उसको यहाँ पे जो येलो मार्क सिलेक्टेड है, जो हमारा दिखा रहा है कितना वोल्टेज अभी है 576 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। तो उसके बाद यहाँ से आपको एक बार स्टार्ट स्टॉप करके देख लीजिए मतलब ड्राइव सही है कि नहीं, ड्राइव चल रहा है कि नहीं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 0 RPM में भी पता चल जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो 0 RPM में ही ट्रिप मार देगा बिना करंट में ही, तो आपको पता चल जाएगा कि ड्राइव सही है कि नहीं। तो उसके बाद हम मोटर लगा के चलाएँगे। तो उसके बाद मोटर लगाने के बाद ID रन करके देखेंगे। मोटर लगाने के बाद भी पहले 0 RPM में चलाएँगे, फिर उसके बाद 10 RPM, 100 RPM, 500 RPM, फिर 1000 RPM, फिर फुल RPM जो होगा उसमें से देके चलाएंगे। इसी तरह से आपको चलाना है हमेशा, मतलब यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ड्राइव में प्रॉब्लम है कि मोटर में प्रॉब्लम है कि केबल में प्रॉब्लम है। तो इसी से कंफ्यूजन हमेशा आपका दूर हो जाएगा। तो पहले 0 में चलाना है, 0 में सही चला तो ड्राइव ठीक है, उसके बाद मोटर लोड पे देना है, कम RPM में चलाना है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आपको RPM धीरे धीरे बढ़ाना है पूरा फुल % लेकर। तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है, आपको सही से पता चलेगा। तो अभी डिस्कनेक्ट कर देते हैं थोड़ा ड्राइव को। अभी क्या करेंगे कि मोटर अभी लगा देते हैं इसमें, मोटर कनेक्शन करने के बाद जाके इसको फिर चलाएंगे। तो यहाँ पे मोटर अभी लग चुका है, अभी फिर से उसको ऑनलाइन ले लेते हैं। अभी ड्राइव ऑनलाइन आ चुका है। उसके बाद मोटर में जो डाले थे मोटर का डाटा आपको सही डालना पड़ेगा, क्योंकि मोटर का डाटा सही नहीं डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अभी मोटर आ गया है, यहाँ पे कंट्रोल प्रायोरिटी में भी ले लिया है, यहाँ पे एनेबल करेंगे तो ये ग्रीन बटन आ जाएगा आपका,
ग्रीन बटन हमारा स्टार्ट करने के लिए, रेड वाला स्टॉप करने के लिए, उसके बगल में जो लगा हुआ है वो मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए, फॉरवर्ड रिवर्स के लिए। जो डायरेक्शन चेंज करके स्टार्ट करेंगे उसी डायरेक्शन पे घूमेगा। तो अभी हमारा मोटर लगा चुका है, यहाँ पे 0 आरपीएम देकर चला देते हैं तो 0 आरपीएम में सही चल रहा है। तो अभी आरपीएम 10 कर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरपीएम बढ़ रहा है, 10 आरपीएम घूम रहा है। तो अभी इसको 100 आरपीएम कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 100 आरपीएम घूम रहा है, जो माउस कर्सर के पास में यहाँ पे अभी 100 आरपीएम घूम रहा है। तो अभी 10 पॉइंट कितना करंट ले रहा है अभी, तो अभी सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। 100 आरपीएम में जो करंट लगा फुल आरपीएम में भी उतना ही करंट तो आसपास लगा, क्योंकि अभी नो लोड है, मतलब मोटर में कुछ कपलिंग नहीं है, कुछ फ्री भी घूम रहा है। तो कम आरपीएम में जितना करंट लगा फुल आरपीएम में भी उतना ही करंट लगा, उसी के आसपास। तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं करंट, क्योंकि हमेशा करंट इतना ही लेता है, अगर लोड पड़ेगा तब जाके करंट बढ़ेगा, नहीं तो नो लोड में करंट हमेशा मतलब मैक्सिमम टाइम उसी के आसपास लेता है, जितना कम में लेता है उतना ज़्यादा में भी वही लेता है। तो अभी 100 आरपीएम में ये भी बढ़िया चल रहा है, बिंदास चल रहा है, मतलब अभी सही चल रहा है, ठीक ठाक है। तो इसको आइडल करने से पहले मोटर को चला के देखना है कि सही सब चल रहा है कि नहीं, कि ड्राइव में प्रॉब्लम है कि मोटर में प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ आपको पहले पता चल जाएगा। उसके बाद आप कंफर्म हो गया कि मोटर सही है, ड्राइव भी सही है, तो उसके बाद आपको आइडल करना है। आइडल हमेशा डीकपलिंग मोड पे कीजिए, क्योंकि डीकपलिंग मोड में क्या होता है, वो फ्रीली उसको घुमाता है, और उसको आप दो प्रोसेस है, उसका स्टैंड स्टिल है और एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो कि जिसमें वो रनिंग करेगा मोटर घूमेगा। तो मोटर घूमेगा तो आपको डीकपलिंग चाहिए, डीकपलिंग होगा तो उसमें क्या होगा कि मोटर फ्रीली घूमेगा, तो उसको पूरा एक्यूरेट सारे चीज़ पता चल जाएगा। अगर नहीं ऑप्शन है तो आप स्टैंड स्टिल में करेंगे, लेकिन एक्चुअल में दोनों करना बिल्कुल सही है, पहले स्टैंड स्टिल में, उसके बाद रनिंग में भी, मतलब मोटर घुमा के भी। तो अभी एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि अभी जो चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे, ये सब येलो वाला जो दिख रहा है ये सब मतलब स्टार्टर्स दिखा रहा है। अभी इसका ये चेंज नहीं होगा पैरामीटर, जितना आर वाला पैरामीटर है वो सब देखने के लिए रीड टाइप, और जो ग्रीन वाला दिखा रहे हैं पी वाला वो सब प्रोग्रामेबल। पी मतलब प्रोग्रामेबल, रीड मतलब आर मतलब रीड वाला, सिर्फ रीड देख सकते हैं, उसको कुछ चेंजेस नहीं। और ग्रीन वाले में आप पैरामीटर वगैरह सब चेंजेस कर सकते हैं। तो उसमें मोटर का डाटा तो हम डाल देते हैं, उसका मिनिमम मैक्सिमम करंट भी डाले थे, जैसे 640 पे पैरामीटर में दिया हुआ है मैक्सिमम करंट, तो मोटर डाटा में अलग डाले थे, मैक्सिमम करंट भी डाले थे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सब पैरामीटर जो डाला हुआ था पहले से, लिमिट भी डाला हुआ है, स्पीड इसमें ज़्यादा भागेगा नहीं। तो पैरामीटर 1900 में जाएंगे, जहाँ पे आइडल करने के लिए ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 0 जो इनिबिटेड रहता है, 0 रहने से आइडल नहीं होगा, उसका 1 और 2 ऑप्शन देता है, उसको करेंगे तो आपका आइडल आराम से हो जाएगा। 1 में हमारा स्टैंड स्टिल में रहता है, 2 में हमारा मोटर रनिंग पे चलता है। कि उल्टा हो गया होगा, देख लीजिए आप उसको सेटिंग में। तो उसमें आप यहाँ से कर सकते हैं, डिस्प्ले से भी कर सकते हैं, इसको मोटर कनेक्ट करके। ये सारे चीज़ आप मैं पीसी में से कर रहा हूँ, तो पीसी से नहीं करके आप डिस्प्ले से भी P1900 में जाके आइडल भी कर सकते हैं, मतलब डिस्प्ले से। तो ऐसा नहीं है कि पीसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, बस ये कुछ देखने के लिए इजी रहता है पीसी में, इसीलिए पीसी कनेक्ट किया हूँ, नहीं तो आप डिस्प्ले से भी इसको कर सकते हैं। तो आप यहाँ से 1900 में जाके डिस्प्ले से या पैरामीटर में जाके उसको कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो कमीशनिंग दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोटर का जो मेजरिंग फंक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस तरह से आपको चलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टेशनरी में चलाना है तो स्टेशनरी भी कर सकते हैं। स्टेशनरी मतलब स्टैंड स्टिल, मतलब मोटर घूमेगा नहीं, लेकिन उसका जो डाटा है आइडल हो जाएगा। और एक रहता है हमारा जो उसको बोलते हैं कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट में मोटर घुमा के भी वो चलाएगा। पहले स्टैंड स्टिल में करेगा, फिर उसको ऑटोमेटिक मोटर को घुमा के चेक करेगा कितने आरपीएम घूमता है, क्या करंट लेता है, कितना फ्लक्स जनरेट होता है, वो सारे चीज़ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस वगैरह सब चीज़ चेक कर लेगा। तो अभी देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, तो स्टैंड स्टिल में अभी सेटिंग हो गया है, तो उसका आरपीएम वगैरह कुछ देना ज़रूरत नहीं पड़ता। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्टैंड स्टिल, या फिर नॉन कर दें तो चलेगा नहीं। यहाँ पे एक्टिवेट करने से अभी जो फास्ट रन हम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये आइडल ऑटोमेटिक ले लेगा। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने से अभी देखिए, अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी आइडल हो जाएगा अभी तुरंत। तो देखिए अभी स्विच ऑन के लिए सेटिंग कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ एरर था, तो एरर को डिलीट करके, पहले से एरर कुछ पड़ा था उसमें सेटिंग का,
तो अभी हो गया है, यहाँ पे एरर क्लियर हो गया। अभी इसको ऑन करेंगे तो फिर भी वही दिक्कत आ रहा है। फिर से देख लेते हैं अलार्म, कुछ अलार्म है कि नहीं। अभी अलार्म सब निकल गया है, अलार्म को जितना था वो सब क्लियर हो गया है। तो इसको फिर से अभी ऑन कर देंगे तो अभी आपका ये ऑन हो जाएगा। तो पहले स्टैंड स्टिल में आपका ऑन हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको रेडी करना था, रेडी तो किया नहीं था, इसलिए यहाँ पे P10 में रेडी रखेंगे तो आपको उसको चला सकते हैं। मतलब कमीशनिंग मोड पे था, मोटर कमीशनिंग में, तो उसको रेडी कर देंगे तो ये रेडी आ जाएगा। आपका CU में भी रेडी दिखाएगा। तो उसके बाद आप जाके उसको ID रन वगैरह जो करना है आप उसमें से कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारा ID रन वाला पेज को। यहाँ पे जो सब पैरामीटर ग्रीन वाला दिख रहा है, यहाँ पे आप सब लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। 1901 में 1-2 पैरामीटर रहता है ग्राउंड फॉल्ट चेक करने के लिए, आप उसको भी डिजेबल करके रखिए, ये इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप 1900 में सीधा जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको एक्टिव करने से आपका ID रन होगा। यहाँ से ऑन कर देते हैं, ID रन अभी चल रहा है। ID रन होने से क्या क्या डाटा चेंज होता है, यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये डाटा आप देख सकते हैं, यही पैरामीटर चेंज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पैरामीटर आपका यहाँ पे चेंज हुआ है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं, इसको यही चीज़ आपका चेंज होता है इसमें से। ID रन करेंगे तो यही डाटा आपका चेंज होगा। तो आप आगे जाएंगे तो फिर से आपको स्टैंड स्टिल मोड में जैसे किया उसको फिर कंप्लीट मोड में भी ऐसा ही करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें से ऊपर में भी यहाँ पे सिलेक्शन दिया हुआ है, एक स्टैंड स्टिल मोड में हो गया स्टेशनरी में। तो फिर आपको कंप्लीट मोड में लेके फिर से यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट करेंगे से यहाँ पे फिर स्टार्ट करेंगे तो अभी स्टैंड स्टिल हमारा कंप्लीट मोड में चल रहा है। कंप्लीट मोड में जो ID रन हम लोग करते हैं उसमें नॉर्मली 2 मिनट लगता है। 2 मिनट से बड़ा मोटर हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगता है, छोटा मोटर जल्दी हो जाता है। नॉर्मली 2 मिनट से 5 मिनट तक लगता है। तो इसे हो जाने के बाद आपको हमेशा कॉपी रैम टू रैम भी कर देना है, सेव करके प्रोजेक्ट को रैम टू रैम करेंगे तो ये डाटा सब हमारा जो CPU का जो हमें CU कार्ड है उसका फिक्स मेमोरी जो RAM रहता है उसमें सेव होगा, नहीं तो ये दिक्कत करेगा उसमें। तो अभी क्या करेंगे, इसको फिर से जो हम लोग कॉपी रैम टू रैम कर दिए तो ड्राइव में चला गया, इसको फिर लोड टू PC करेंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट में फिर आ जाएगा। हमारा PC में जो चेंजेस हुआ वो सब डाटा आपका आ जाएगा फिर से प्रोजेक्ट में। नहीं तो आप और बैकअप लेंगे तो बैकअप में आपका पुराना वाला दिखाएगा, VFD में नया वाला होगा लेकिन बैकअप में पुराना वाला दिखाएगा। तो इसलिए सब सेटिंग करने के बाद उसको कॉपी करके रैम टू रैम करना है, फिर से उसको लोड टू PC करेंगे तो ये फिर आपका प्रोजेक्ट में रिटर्न आ जाएगा। मतलब वही सब डाटा आपका दिखेगा हमारा आपका जो प्रोजेक्ट में PC में जो प्रोजेक्ट खोल कर रखे हैं यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको अभी मोटर को चला दे रहे हैं। मोटर अभी भी डीकपलिंग मोड पे हमारा है, आप उसको डीकपलिंग में चलाइए या फिर उसको कपलिंग लगा के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको फुल स्पीड में तक लेके जाइए, उसको 0 RPM से लेके स्टार्टिंग करेंगे 0 RPM में, उसके बाद RPM आपका बढ़ा के आपका फुल RPM जितना है उसमें जाके देख सकते हैं। तो IO वगैरह किस तरह सेटिंग करना है उसका अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसी वीडियो में ID रन आप देख लिए, बाकी सब सेटिंग आपको मिल गया। ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।